हेलो स्टूडेंट्स, करंटली हम डेरिवेटिव चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स डिफरेंशिएशन। अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। चलो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो रूल्स स्टडी किए हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स दैट इज, अगर हमें वाई क्वेश्चन में दिया है विच इज एक्स रेज टू एन, ओके, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन देन डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एन बेस में आएगा एंड एक्स रेज टू एन माइनस 1 करना है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट हमने देखा था, अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। 1 अपॉन एक्स रेज टू एन विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन, निगेशन करना होगा, एन का निगेटिव हो जाएगा माइनस एन इंटू 1 किया तो माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। आगे हमने देखा है y इज इक्वल टू, अगर दिया है a रेज टू एक्स तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा a रेज टू एक्स इंटू लॉग a। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स होता है, करेक्ट। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लेकिन e रेज टू एक्स ही होता है। यहाँ पर a रिप्रेजेंटेटिव है तो a की जगह पे 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहा है 4 रेज टू एक्स तो 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 4 होगा। अगर कहा है 5 रेज टू एक्स तो 5 रेज टू एक्स का होगा 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। इस तरीके से a रेज टू एक्स आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हमने देखा था y दिया है log ऑफ x, इन दैट केस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मतलब log के सामने जितना भी पार्ट है उसे आपको सिंपली डिवीजन में शिफ्ट कर देना है, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स। तो नोट्स में से मैंने आपको 5 रूल स्पेसिफिकली बताए थे, ओके, ये वही रूल्स है। टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन रूल्स तो वही है, ओके। जैसा कि देखो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स है, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स इंटू लॉग a है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। एडिशनली और भी कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट किसे कहना है, देखो अगर फंक्शन में x यूज़ किया तो वो वेरिएबल है। अभी करंटली इतना याद रखो कि हम कौन से वेरिएबल्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी का जो पार्ट है उसमें x और y। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होगा, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ले लो। अच्छा, अभी टेम्परेचर जो है क्या कांस्टेंट होता है, नहीं, टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली चेंज होता है, डेली चेंज होता है, डेली, आवरली और एवरी मिनट में भी टेम्परेचर में चेंज होता है। तो हम टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। अच्छा, स्पीड, गाड़ी की स्पीड, अगर गाड़ी खड़ी है तो स्पीड 0 है, दैट इज कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीड जो है ना वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है। हमारा स्पीड अगर हम कहते हैं 50 किलोमीटर्स पर आवर तो इसका मतलब 50 ही रहेगी ऐसा नहीं होता है, 50 से कम या ज़्यादा कॉन्स्टेंटली वैरी होते रहता है। तो वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है। तो वेरिएबल हम किसे इंडिकेट करते हैं कि जिसकी वैल्यू में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन है, वो हमारे लिए वेरिएबल होता है। वेरिएबल को अभी तक हमने देखा है एक्स और वाई से डिनोट करना है। कॉमनली एक्स वाई होते हैं, लेकिन एक्स वाई की जगह पे अदर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ओके। हाँ, अब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन में जो दिया है वो वेरिएबल है या नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 10x तो 10x हमारे लिए वेरिएबल बनेगा, ओके। एक्चुअली x वेरिएबल है और x के साथ क्या है 10 देखा जाए तो कांस्टेंट है। अगर सिर्फ 10 दिया जाए तो कांस्टेंट है, सिर्फ 5 दिया जाए तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम इसके साथ x अटैच कर देते हैं तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। अगर 10 रेज टू x है तो ये भी वेरिएबल काउंट होता है, x रेज टू 10 है तो ये भी वेरिएबल काउंट होगा, ओके। तो ज़रूरी क्या है, कांस्टेंट के साथ अगर x मतलब वेरिएबल अटैच हो गया
तो आप उसे डेरिवेटिव्स के रूल से सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो अगर हम कहते कि 10 की वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, तो बड़ा ऑब्वियस, अगर नंबर 10 है, सिर्फ 10 है और ये कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज होने का सवाल ही नहीं होता है। डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, वैसे आप कांस्टेंट को ए भी कह सकते हो, बी कह सकते हो, सी, कुछ भी हो सकता है। ओके, जनरली कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव लर्न कर लेना, विच इज 1/2 रूट एक्स, काफ़ी काम में आने वाला है। ओके, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव अगर हमने निकाला d/dx ऑफ एक्स, तो ये क्या रहेगा? 1 रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि x रेस टू अगर कुछ नहीं है, देखो y इज इक्वल टू सिर्फ x दिया जाए तो d/dx क्या होगा? x की पावर में 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 बेस में आएगा, x रेस टू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेस टू 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 1। अच्छा, इसी से हमने ये भी स्टडी किया कि अगर हमें y इज इक्वल टू 4x कहा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/dx, ये 4 आएगा। अगर y कहा जाए 5x तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का तो 1 है, x 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। 10x है तो 10, 70x है तो 70, जो भी है x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो, जो बेसिक रूल्स मैंने आपको समझाया, ये बेसिक रूल्स को लर्न करना ज़रूरी। ये लर्न अगर हो गए तो डेरिवेटिव्स काफ़ी आसान लगेगा। तो जब तक समझ में नहीं आता, आपने उसको बेसिक रूल्स को रिवाइज कर लेना। ये जो 5 रूल्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 रूल्स हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है। नंबर 5 कहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अच्छा, अभी dy/dx क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट डाउन बाय टेकिंग डेरिवेटिव of y with respect to x, dy/dx is equal to, अच्छा अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बेस में x रेस टू 2 माइनस 1 1, दैट इज सिर्फ 2x लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट प्लस 2 रेस टू x, देखो अभी हमने a रेस टू x का डेरिवेटिव देखा है। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a होता है। तो 2 रेस टू x का डेरिवेटिव आना चाहिए 2 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 सिर्फ 1 है तो ये कांस्टेंट हो गया और इसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 2x प्लस 2 रेस टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड बिट का सेकेंड, क्वेश्चन 2 का सेकेंड बिट। ओके, लेट y इज इक्वल टू x रूट x प्लस log x माइनस e रेस टू x। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल x रूट x क्या होता है? हम इसके पहले भी ये देख चुके हैं। x रूट x इंटू रूट x का मतलब होता है x रेस टू 1/2। अब यहाँ पे x की पावर नहीं दी तो 1 है, बेस कॉमन है, दैट इज x, तो पावर की एडिशन, दैट इज 1 प्लस 1/2, और ये आएगा x रेस टू 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3, दैट इज 3/2। ओके, तो हमें क्या करना है अभी? y इज इक्वल टू x रूट x मतलब x रेस टू 3/2 प्लस log x माइनस e रेस टू x, इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कहेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2 क्या होगा 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 करेक्ट प्लस log x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है log के आगे का पार्ट डिवीजन में शिफ्ट होगा तो ये आएगा 1/x माइनस e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेस टू x ही होता है ओके सो 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस 1 अभी 2 इंटू 1 2 1 माइनस 2 किया तो 3 माइनस 2 किया तो 1 दैट इज x रेस टू 1/2 और x रेस टू 1/2 मतलब रूट होता है तो 3/2 रूट x प्लस 1/x माइनस ई रेस टू एक्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ठीक है अब हम कुछ ऑपरेशंस भी देख लेते हैं ऑपरेशंस या फिर प्रॉपर्टी क्या हो देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें आज देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अब डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी है u इंटू वी मान लो u और v दोनों x के टर्म्स में है और दोनों वेरिएबल है तो डेरिवेटिव कैसे होगा तो y इज इक्वल टू u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज dv by dx प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ओके चलिए यहाँ पे वही रूल अप्लाई किया u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू देखो y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू तो काफ़ी आसान है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टेप्स क्या होंगे फर्स्ट टू टर्म एज इट इज u एंड v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w दैट इज dw बाई dx प्लस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एज इट इज u and w derivative of v dv by dx plus second and third term as it is derivative of first term v into w and derivative of u that is du by dx तो फर्स्ट टर्म एज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड एंड थर्ड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो एक टर्म एज इट इज लेना है जो रिमेनिंग है उसका डेरिवेटिव ओके उसी तरीके से मतलब एट द टाइम सिर्फ एक ही टर्म का डेरिवेटिव करना है बाकी जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे चलो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी नोट में ऐसे ही फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ठीक है फर्स्ट हमें दिया y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 दिया है चलो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं देखो अभी इसे सॉल्व करने के दो तरीके कैसे तरीके तो फर्स्ट ये ब्रैकेट को ओपन कर लो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x ओके मैंने क्या किया ब्रैकेट ओपन किया और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है करेक्ट ये एक तरीका है सॉल्व करने का अल्टरनेटिवली जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ देखो मैं आपको क्या बताने वाला है मल्टीप्लिकेशन रूल तो अभी हम यही प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू
x। देखो तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अभी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म एज इट इज दैट इज x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मतलब x प्लस वन का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मीन्स x प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब x एज इट इज, x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी x का डेरिवेटिव तो 1 है और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आता है 0, प्लस x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 1 इंटू x प्लस x प्लस वन इंटू वन, x प्लस वन, अच्छा अभी x प्लस एक्स 2x प्लस वन। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है आपकी चॉइस रहेगी। ओके अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन से इसे लिख लेना है। चलो अभी वीडियो पॉज करके इसे लिख लो। ठीक है, तो अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। ये तो हमारा फर्स्ट बिट था। नाउ सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, कहेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव, बाय टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अभी फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो काफ़ी सिंपल रूल है, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। चलो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस वन का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है, प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये है 2x। ओके 2 बेस में आ गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर ब्रैकेट ओपन किया तो 2x इंटू एक्स कितना होता है, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस वन माइनस 2x। ओके सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो हमें डेरिवेटिव मिल गया dy बाई डी एक्स, हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। ओके नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या रहेगा। चलो अब मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। फर्स्ट लिखना है बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, by taking derivative of y with respect to x. Now dy by dx is equal to first term as it is x plus 1 as it is, derivative of second term that is d by dx of x plus 2 plus second term as it is derivative of first term d by dx of x plus 1. now x plus 1 इंटू x plus 2 का डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 कांस्टेंट है तो 0, प्लस x plus 2 एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1
और 1 का डेरिवेटिव 0। चलो अभी 1 + 0 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 किया तो ये x प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी 1 + 0 1 इंटू एक्स प्लस 2 किया तो x प्लस 2। ठीक है, फाइनल आंसर x प्लस x 2x 1 + 2 3। ये हो गया हमारा dy/dx। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से लेकर। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव एक ही होता है, तो अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कहो या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों का एक ही मतलब है। फर्स्ट है x³ log x। चलो आप एक बार खुद ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, अब मैं आंसर बता देता हूँ। लेट y इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एजम्पशन कर लेते कि y हमारे लिए क्या है। लेट y इज इक्वल टू x³ into log x, then by taking derivative with respect to x, now dy/dx is equal to, क्या है हमारे लिए फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, दैट इज d/dx ऑफ log x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, सो x³। नाउ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, हम देख चुके हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस log x ये तो एज इट इज है, इनटू x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी 3 बेस में आएगा और पावर में से 1 माइनस, दैट इज 3x²। ना x³ डिवाइडेड बाय x, तो एक x कैंसिल होगा, ये आएगा x² प्लस यहाँ पर log x। देखो अभी log x और ये 3x², इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, x² इंटू x, इसे x³ लिखने की गलती मत करो क्योंकि ये log x है, ये कंप्लीट सिंगल टर्म होता है, ये log x और x का हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, इंटू 3x²। अच्छा, अभी एक स्टेप हम चाहे तो और कर सकते, x² कॉमन ले लेना, इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस log x और 3, तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम log x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। राइट डाउन दिस आंसर। चलो सेकेंड ट्राई करते हैं, नंबर 2, x⁵ इंटू e⁵x। सेम, लेट y इज इक्वल टू x⁵ इंटू e⁵x। क्या स्टेप होगी, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx is equal to first term as it is derivative of second term, that is e⁵x। नेक्स्ट होगा हमारा सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो x⁵ एज इट इज इंटू, चलो e⁵x का डेरिवेटिव क्या होता है,
तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक है। देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर भी है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स अगर है तो डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू, अब एक्स रेस टू 5/2 है, चलो तो 5/2 बेस में आ जाएगा, एक्स रेस टू 5/2 माइनस 1, सो एक्स रेस टू 5/2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 5/2 इंटू एक्स रेस टू, अभी 2 इंटू 1 2, 5 माइनस 2 किया तो 3, तो ये हो गया 3/2। चलो अभी मान लो ई रेस टू एक्स हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स रेस टू 5/2 प्लस 5/2 एक्स रेस टू 3/2, ओके। चलो चाहे तो हम इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, x भी कॉमन लिया जा सकता है, x के कुछ टर्म्स कॉमन आ सकते हैं, वैसे इतना सफिशेंट है, ठीक है। अगर कॉमन लेना ही है तो मैं आगे के और कुछ स्टेप बता देता हूँ। अगर हम इसके आगे जाते हैं, ओके, इतना काफ़ी है लेकिन जाना ही है, तो x रेस टू 5/2, देखो अभी 5/2 जो है 5 को हम लिख सकते हैं 3+2 या फिर 2+3, तो 5/2 क्या होगा 3+2/2, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/2, 2/2 मतलब 1 होता है, सो 3/2 प्लस 1, तो ये आ सकता है x रेस टू 3/2 प्लस 1 प्लस 5/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2। अब x रेस टू 3/2 प्लस 1 है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, e रेस टू एक्स इंटू, यह आ सकता है एक्स रेस टू 3/2 इंटू एक्स रेस टू 1 प्लस 5/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2, और अब x रेस टू 3/2 भी कॉमन आ सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 3/2 इन ब्रैकेट x प्लस 5/2, ठीक है। चलो वैसे आपने ये स्टेप तक भी सॉल्व किया तो भी करेक्ट है, आगे का करना है तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। चलो तो e रेस टू एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स होता है ना। e रेस टू एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस लॉग एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है, dy बाई डी एक्स। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम नंबर 4,
let y is equal to x cube into 3 raised to x. So by taking derivative of y with respect to x, dy by dx इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखो. अब मैं बता देता हूँ. फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. नाउ एक्स क्यूब एज इट इज इंटू 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है. तो देखो अभी यहाँ पे a रेज टू एक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए. इसी लॉजिक से देखो a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए हमारे पास 3 रेज टू एक्स है. तो 3 रेज टू एक्स का क्या होना चाहिए, 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 होना चाहिए. ठीक है, चलो यहाँ पे 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 प्लस 3 रेज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर. अब ये 3 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. यहाँ पे 3 की पावर x है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. ओके, चलो कॉमन क्या आ सकता है, 3 रेज टू एक्स कॉमन आ सकता है इंटू एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. क्यों ना हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 3 रेज टू एक्स ले लिया बाहर, एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक्स इंटू लॉग 3 प्लस 3 रेज टू एक्स तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 3. ये हमारा फाइनल आंसर है. राइट डाउन दिस आंसर. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. और कौन से क्वेश्चंस हैं. सॉल्व एग्जाम्पल्स है. चलो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, 3 ये दोनों होमवर्क में करना है. ठीक है. y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स. वैसे इसे भी होमवर्क में किया जा सकता है. चलो ये भी होमवर्क में कर लेना. आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल है तो इसका आंसर अवेलेबल है, आप ये आंसर भी रेफर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मिसलेनियस में से कुछ एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स. मुझे लगता है ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हो. चलो अभी इमीडिएट सॉल्व करके देखो क्या होता है. ये जो नंबर 6 है तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये आएगा 2 माइनस एक्स. ठीक है. अच्छा, अभी मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं, आप ब्रैकेट ओपन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो. तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, derivative of first term d by dx of 1 minus x. अब 1 minus x इंटू 2 का डेरिवेटिव तो 0 है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2 माइनस x इंटू 1 का 0, x का 1.
अब ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, 0 माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन किया तो माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस एक्स, ये प्लस एक्स आएगा। यहाँ पे 0 माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए एक्स प्लस एक्स, 2x माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से कुछ एग्जांपल्स देखे। ओके, आपको होमवर्क में ये सब क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करना है, फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न कर लो। और जैसे कि मैंने कहा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपने सारे फॉर्मूलेज लर्न किए हैं, वैल्यूज़ लर्न है, तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। अगर नहीं किया है तो डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है हमारे पास, जितने भी फॉर्मूले मैंने दिए हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, उसे लर्न कर लो, और जब तक समझ में नहीं आता है लेक्चर्स को आप रिपीटेटिवली देख सकते हो। ओके, तो जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू।